और लोग विश्वव्यापी कलीसिया के अंग बनते चले गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले जिस जागृति की कल्पना संपूर्ण धरती के लोग कर रहे हैं, जिसमें कलीसिया को उसके मैले वस्त्र उतारे जाएंगे और उसको दुल्हन के समान शुद्ध वस्त्र पहनाए जाएंगे, जिससे कि राजा तेरे रूप की चाहत अर्थात कलीसिया की नूरानी देखे। इस महत्वपूर्ण जागृति को धरती पर लाने से पहले परमेश्वर प्राकृतिक विपदाओं के आधार पर कहीं ना कहीं एक ऐसे आयाम को खड़ा करेगा जहां पर परमेश्वर मनुष्यों को मन फिराव की दशा दे। द पीपल बिगिन टू रिपेंट। इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और सब कुल के लोग, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रिपेंट। जब संपूर्ण धरती के अंदर पश्चाताप की आंधी आ जाए तो मान लेना कि कलीसिया अब श्वेत कपड़ा पहन करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार है। और तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी ऐश्वर्यता और सामर्थ्य के साथ, बड़ी ऐश्वर्यता के साथ आकाश के बादलों पर, अब जब कभी भी आकाश शब्द काम में लाया जाता है या बादल शब्द काम में लाया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह का यह दूसरा आगमन है। अभी कई भ्रांतियां हैं, कई लोगों का विचार गुप्त दूसरे आगमन को गुप्त आगमन कहा जाता है। सो थोड़ा सा सुधार कर लें। पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का इनाम देने के लिए आया, जिसके अंतर्गत धार्मिकता बनाया जाना है, धर्मी बनाया जाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा के फल हैं, पवित्र आत्मा के वरदान हैं, 5 प्रकार की सेवकाई है। वो विश्वास के द्वारा फ्री गिफ्ट में दिया जाता है। परंतु जब बात दोबारा आगमन की होती है तो प्रभु गुप्त में नहीं आएंगे, वरन बादलों पर आएंगे और वे बादल पर ही रहेंगे, धरती पर पैर नहीं रखेंगे। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि आकाश के बादलों पर, तो आकाश के बादलों पर जब प्रभु यीशु आएंगे तो गुप्त तो है ही नहीं ना, वो तो ओपन है। इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके पहले अध्याय के 7वें पद पर जब हम चल पड़ते हैं तो वहां ये देखते हैं कि देखो, 7वें पद में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जब हर एक आंख उसे देखेगी तो गुप्त कहाँ रहा, वो तो ओपन न रहा। हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। जी हाँ, जिन्होंने भेदा था, किन्होंने भेदा था? पहले तो शारीरिक रीति से भेदने वाले वे तमाम यहूदी समुदाय के लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बरबस क्रूस पर चढ़ाने की मांग पिलातुस से की थी, और वे पता नहीं कहाँ होंगे। मेरी संभावना है यदि पश्चाताप किए होंगे तो दूसरे नंबर वाले डाकू की तरह वे निश्चय सुखलोक में होंगे, और यदि उन्होंने यीशु को क्रूस पर लटकाने के वक्त पश्चाताप नहीं किया होगा तो वे धनवान के साथ अधलोक में होंगे। तो अधलोक भी खुला हुआ होगा। अधलोक में पड़ी हुई सारी आत्माएं और उनके प्राण प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए जमीन की गहराई में जो ज्वाला में तड़फ रहे हैं वे उसे देखेंगे। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अधलोक के लिए भी खुला होगा, क्योंकि अधलोक में पाई जाने वाली आत्माएं, आत्मा की आंख से, आत्मा की आंखों में दूरियों का अंतराल समाप्त हो जाता है। There will be no any distance for the spiritual eyes। इसलिए वे जमीन की गहराई में पाए जाने के बावजूद भी आकाश में होने वाली हलचल को देख सकते हैं। यीशु भी महिमावान शरीर में है। भौतिकता में सीमाएं हैं, परंतु आत्मिकता में सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए अधलोक भी उसे देखेगा। तो जितने लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और अधलोक में यदि वे पड़े हुए हैं तो वे यीशु के दूसरे आगमन को स्पष्ट रीति से देखेंगे। भला होता कि हम प्रभु के सत्य प्रेम से अपना ओढ़ना ओढ़ लेते तो ये दशा हमको देखने नहीं मिलती।
जिसे आज हम अधोलोक में पीड़ा में पड़े तड़पते हुए देख रहे हैं। इसलिए उनको वहां पश्चाताप होगा। वे लाजवाब हो जाएंगे परंतु इलाज नहीं है। अब धरती पर जब अधोलोक के लोग देख सकते हैं तो धरती लोक के लोग नहीं देखेंगे क्या? हर एक व्यक्ति यीशु को दूसरे आगमन में देखेगा। उठाए जाने वाले भी देखेंगे, जो उठाए जाने के काबिल नहीं हैं वे लोग भी उसको देखेंगे। देखने की प्रक्रिया हर एक के लिए होगी। इसलिए बाइबल कहती है कि सब जिन्होंने छेदा था वे भी और देखेंगे और पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। अब दो प्रकार से छाती पीटने का कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले छाती पीटने का कार्यक्रम होगा, और दूसरा जो है यीशु मसीह के उठाए जाने के वक्त छाती पीटने का वक्त होगा। जागृति के माहौल में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति के पाप की जानकारी का एहसास उसे करवाएगा, और जब वे अपनी गलतियों के एहसास को कर बैठे होंगे तब वे अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए कि मैं पापी हूं, यीशु पवित्र है और उसने पवित्रता की दशा में मेरे पाप की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, इस बात की सच्चाई को अपने लिए स्वीकार करने के वक्त वे छाती पीटेंगे। यह छाती पीटना उनका प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठाए जाने के वक्त की तैयारी का कारण बन जाएगा। They will prepare themselves for the second coming of Christ through the repentance। इसीलिए मत्ती की किताब के 24वें अध्याय के 30वें पद में मनुष्य का पुत्र का चिन्ह जब आकाश में दिखाई देगा तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। इसका सीधा सीधा संबंध जो है पश्चाताप से है और जागृति की फाउंडेशन से है। हमने पहले ही बता रखा था कि जिस समय वास्तविक जागृति जिसके आधार पर दुल्हन को यीशु के आगमन के लिए तैयार किया जाएगा, उस जागृति का प्रारंभ यदि होना है तो सबसे पहले जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यक सामग्री है, वो है पश्चाताप। और पश्चाताप खाली पीली ऐसे नहीं है प्रभु मैं बड़ा पापी हूं मेरे पापों को क्षमा कर दे, एक आंख से खोल के भी देख रहे हैं बाजू वाले को, ऐसा करके काम नहीं चलेगा। ऐसी प्रसव वेदना जो किसी मां को मां बनने से पहले होती है, उस वाली वेदना के द्वारा जब कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करेगा। उड़ाऊ पुत्र ने भी फलियों सुअरों की फलियों के खेत में अपने आपे में आने का अंदाज एहसास किया। तब जो जिद्दी और हट्टी घोड़े पर दौड़ने वाला उड़ाऊ पुत्र है, उसे ये समझ में आ गया कि मैंने पिता के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। तब वह अपने पिता के पास जाकर के ऐसा खड़े होकर के याचना नहीं कर रहा है, वरन वह उसके सामने घुटने टेक के सिर झुका के कहता है, पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे बेटा मत कह, वरन एक नौकर की तरह मुझे स्वीकार कर ले। मैं तेरी बकरियां चराऊंगा और जो टुकड़े नौकर खाया करते हैं वही मैं खाऊंगा, मुझे अपने सीने से नहीं चिपटाना। मन की यह दशा पश्चाताप है। आज की तारीख में कलीसिया जब बपतिस्मा लेती है, आज की तारीख में जब क्षमा मांगते हैं, तब हमारी मन की दशा क्या वास्तव में ऐसी है जैसे उड़ाऊ पुत्र के मन के अंदर उसे किसी ने बुलवा नहीं भेजा था, वरन वह खुद चल के आया। आज तो हमें कहना पड़ता है, ए बीड़ी पीने वाले पश्चाताप कर ले। हमारे दबाव में आकर के आपने कहा ठीक है आज से मैं नहीं बीड़ी पीऊंगा, ऐसा बोल देने से आपका मन तो तैयार नहीं था ना, हमारे दबाव में आपने कहा था बेटा बपतिस्मा ले ले, कल शादी होने वाली है, कब्रिस्तान के बाहर गाड़ेंगे, ले ले बपतिस्मा, चर्च के सदस्य बन जा। तो वह झूठी पश्चाताप का ड्रामेटिकल अंगीकार करता है और कहता है मैं मान लेता हूं अपने सारे पाप को, और दूसरे दिन वही पाप करने लगता है। याद रखिएगा, आज पश्चाताप एक नखरे बन गया है, आज पश्चाताप एक रिवाज बन गया है,
आज पश्चाताप का अंगीकार एक सामान्य रीति बन गई है, तभी पादरी आपको बपतिस्मा देगा, संस्कार करेगा, कलीसिया में मिलाएगा, आपको लव 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 जो भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं। दैट इज नॉट द रियल एंड ट्रू रिपेंटेंस। वास्तविक पश्चाताप किसी के कहने से नहीं होता। वास्तविक पश्चाताप आत्मगिलानी से प्रारंभ होता है, और यह आत्मगिलानी पैदा करने के लिए केवल पवित्र आत्मा ही एक योग्य ईश्वरीय व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है।